गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मैं स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। कल हम पढ़ रहे थे रूलर्स एंड बिल्डिंग्स द हिस्ट्री, और ये चैप्टर 5 था हिस्ट्री का, और ये पार्ट 2 है। इसे एंड कर देंगे आज हम। सुल्तान मोहम्मद में पढ़ा रहा था कि किस तरह से जो है टेम्पल्स को टारगेट किया गया था। तो सुल्तान मोहम्मद ऑल्सो ट्राइड टू गेन द क्रेडिट ऑफ अ ग्रेट हीरो ऑफ द इस्लाम डिस्ट्रॉइंग वन ऑफ द टेम्पल्स एट सोमनाथ। तो सुल्तान मोहम्मद था, ठीक है, मोहम्मद गौरी ने जो है सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया, जो कि एक तरह से हीरो बनना चाह रहा था कि उसने किस तरह से हिंदू धर्म के जितने भी तीर्थ स्थल हैं उन्हें किस तरह से उसने डिस्ट्रॉय किया है। तो ओके, आगे चलते हैं। गार्डन, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स। मुगल्स मेड द आर्किटेक्चर वेरी कॉम्प्लेक्स। मुगल्स ने जो आर्किटेक्चर बनाए थे, जो बिल्डिंग्स फोर्ट्स वगैरह बनाई थी, वो वेरी कॉम्प्लेक्स थी, बड़ी जटिल थी। दे ऑल वेर पर्सनैलिटी इंटरेस्टेड एंड कीन ऑन लिटरेचर एंड आर्ट। दे वेर पर्सनली इंटरेस्टेड थे, वे व्यक्तिगत रूप से रुचिकर थे ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए। एंड कीन ऑन लिटरेचर एंड आर्ट, और जो लिटरेचर हुआ करती थी, जो कि आपकी भाषा होती है, ठीक है, लिटरेचर और आर्ट जो कि कला होती है, उसके प्रति वो क्या थे, बहुत जिज्ञासु थे। ओके, आगे है। दे क्रिएटेड सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चारबाग, ठीक है, चारबाग स्टार्टिंग विद द अकबर एंड फॉलोड बाय द जहांगीर एंड शाहजहां इन द कश्मीर, दिल्ली एंड आगरा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सब तो आपको पता ही है। द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर इंक्लूडेड द, तो इसमें याद रखना चारबाग कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, कश्मीर, दिल्ली एंड आगरा में, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट aspects of the Mughal architecture included the towering central dome with all gateway। क्या हुआ करता था यहाँ पे, देखो इंपॉर्टेंट, देखो क्या आर्किटेक्चर में इनकी जो आर्किटेक्चरल इनकी जो कला थी उसमें इम्पॉर्टेंट है टावरिंग। एक टावर टाइप में एक चीज़ हुआ करती, जैसे आप ताजमहल देखने चाहोगे इस तरह से, ये ताजमहल है, यहाँ दो टावर टाइप में ऐसे बनी होंगी, ठीक है, इस तरह से ये इनका इंपॉर्टेंट था, एक गेटवे था। इट वाज बिल्ट इन द ट्रेडिशन नोन एज द 8 पैराडाइजेस। पैराडाइज मतलब होता है स्वर्ग, और हस्त विस्ट, इसको पैराडाइज या हस्त विस्ट भी कहते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट। शाहजहां रीजन सॉ द फ्यूजन ऑफ सेवरल एलिमेंट्स ऑफ मुगल, जो मुगल आर्किटेक्चरल, ठीक है। शाहजहां के शासनकाल में क्या देखा था, शाहजहां के शासनकाल में देख लेते हैं। शाहजहां कंस्ट्रक्टेड द रेड फोर्ट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में आता है जो इम्पॉर्टेंट है। जो लाल किला है, दिल्ली का लाल किला है, वो किसने बनाया था, शाहजहां ने बनवाया था। टू डिस्प्ले हिज आइडिया ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द रॉयल जस्टिस एंड द इम्पीरियल कोर्ट। और किस आइडिया के साथ बनाया था कि जो अपना आइडिया है, अपने विचार रख सकें रॉयल जस्टिस, ठीक है। रॉयल जस्टिस मतलब एक तरह का जो शाही जो न्याय मिलता है, एन इम्पीरियल कोर्ट, और इम्पीरियल कोर्ट भी चलता था उसमें। ओके, आगे चलते हैं स्टूडेंट। शाहजहां ऑल्सो अडेप्टेड, क्या अडेप्ट किया, शाहजहां ऑल्सो अडेप्टेड द रिवर फोर्ट रीजन इन ताजमहल विच वॉज द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट ड्यूरिंग हिज पीरियड ऑफ रीन। तो रिवर फोर्ट रीजन भी बनवाया था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर है उसके ज़माने का। He developed this piece of architecture to control the access of people to river यमुना, ठीक है, जिसके थ्रू जो लोग हैं जो यमुना को एक्सेस करते हैं या यमुना का इस्तेमाल करते हैं उनको कंट्रोल कर सके। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ही ओनली प्रोवाइडेड सक्सेस टू द रिवर टू हिज दारा सिखो। केवल किसको प्रोवाइड किया, दारा सिखो को, ठीक है, जो उसका क्या था। आगे चलते हैं। रीजन एंड एम्पायर, इसमें चलते हैं रीजन एंड एम्पायर में। द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज टुक अ लीप बिटवीन द 8th and 18th सेंचुरी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाइए दारा सिको कौन था, हु इज दारा सिको। ओके, हु इज दारा सिको। द कंस्ट्रक्शन जो निर्माण था, द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो निर्माण की जो प्रक्रिया थी, took a leap between the 8th and the 18th century. This led to an increase in the sharing of ideas and adoption of tradition across several regions. तो 8 से 18वीं शताब्दी के मध्य जो कंस्ट्रक्शन के जो आइडियाज़ थे, ठीक है, उनमें ज़्यादा वो हुई, तेज़ी आई। दिस लीड टू एन इंक्रीज इन द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड एडप्शन। इसके थ्रू जो है जो आइडियाज़ जो है शेयर होने लग गए एक दूसरे से, एंड एडप्शन जो है अपनाने लग गए, जो दूसरे लोग भी इसे अपनाने लग गए। एंड ट्रेडिशन जो
ट्रेडिशन और जो कल्चर हुआ करते हैं उसे भी जो दूसरे लोग थे वे इसे अडॉप्ट करने लगे अक्रॉस सेवरल रीजन्स। और जो अलग अलग रीजन्स थे, जो अलग अलग क्षेत्र थे, वहाँ पे भी ये आइडियाज़, जो विचार थे, जो है फैलने लग गए। ठीक है, आगे चलते हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल कुड बी सीन इन द वृंदावन मथुरा वेयर द टेम्पल्स वेर कंस्ट्रक्टेड इन एन आर्किटेक्चर स्टाइल सिमिलर टू दैट मुगल पैलेसेस ऑफ फतेहपुर सीकरी। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मथुरा के जब आप टेम्पल्स देखिएगा, मंदिर देखिएगा, वो सेम मुगल पैलेसेस जैसे फतेहपुर सीकरी जिस स्टाइल में बनी है उसी स्टाइल में जो है वहाँ के मंदिर जो हैं बने हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो आइडियाज़ जो है शेयर होने लग गए। ठीक है, एक रीजन से दूसरे रीजन में, एक रीजन और एक आगे चलते हैं। द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर्स ऑल्सो लेड टू क्रॉस फर्टिलाइजेशन इन द आर्किटेक्चर स्टाइल एंड आर्टिस्टिक फॉर्म। एक तरह से इसको अगर हम समझाएं, द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर, जो बड़े बड़े एम्पायर थे इन्होंने एक क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी किया, जैसे हिंदू और मुस्लिम्स। ठीक है, इनमें आपस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होने लग गया कि नहीं लग गया। मथुरा के जो टेम्पल थे वो मुगल पैलेसेस के स्टाइल में बन गए, इसको कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ओके, इन द आर्टिस्टिक फॉर्म, और कला के फॉर्म में होने चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस वॉज द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ गुजरात एंड मालवा। आप जब आप गुजरात और मालवा के आर्किटेक्चर स्टाइल को आप देखिएगा तो उसमें भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखना आप, जो हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों का एक सुसज्जित रूप है, विच वॉज एविडेंस इन द फतेहपुर सीकरी विच वॉज अकबर्स कैपिटल, जो कि अकबर की एक राजधानी थी। जो आपको अगर इसका एविडेंस लेना है तो फतेहपुर सीकरी देख के आइए। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। आई विल प्रोवाइड द क्वेश्चन आंसर इन द PDF फॉर्म। ओके, सो कमेंट बॉक्स में जो मैंने बोला है आपको, दारा सिखो कौन था वो आप कमेंट करके बताइए मुझे, दारा सिखो कौन था। ठीक है, बाकी आप जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हैं वो मैंने बता दी हैं। ठीक है, और जो मैंने बताया था, मोहम्मद गौरी ने जो है 17 बार जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर 17 बार भारत पर आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर लूटा उसने। ठीक है बच्चों, तो इट्स ओवर फ्रॉम मी। थैंक यू वेरी मच।